हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली स्टैटिक जीके के सेशन में। इस सेशन में हम बात करेंगे आज हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वैदिक एज पर। तो जो वैदिक एज टॉपिक है उससे हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन्स पर। Question number 1. The home of Gargi, Maitri and Kapila was at. जो गार्गी, मैत्री और कपिला है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए विदिशा, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्रा या फिर ऑप्शन नंबर डी मिथिला। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिथिला। गार्गी, मैत्री और कपिला मिथिला से बिलोंग करते थे। करते हैं बात हम आज के क्वेश्चन नंबर 2 की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज। वैदिक मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट कौन सा था? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में है। ऑप्शन नंबर ए सत्तापट्ठा ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी सुल्व सूत्रास या फिर ऑप्शन नंबर डी छंदोग्य उपनिषद। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुल्व सूत्रास। अगर हम सुल्व सूत्रास की बात करें तो ये जो है ये श्रौत सूत्रा का एक पार्ट है। श्रौत सूत्रा का पार्ट है सुल्व सूत्रास और इसमें ज्योमेट्री है। इट कंटेन्स ज्योमेट्री। और अगर हम मेजर सुल्व सूत्रास की बात करें जो वेल नोन सुल्व सूत्रास हैं तो उसमें एक हो जाता है बौद्ध्यान, एक होता है मानवा, एक होता है अपस्तंबा और एक होता है कत्तेयाना। तो ये 4 हैं मेजर सुल्व सूत्रास जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मेजर सुल्व सूत्रास में से कौन से आते हैं। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो सुल्व सूत्रा है वो श्रौत सूत्रा से लिया गया है और इसमें ज्योमेट्री है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आप सबकी स्क्रीन्स पर। क्वेश्चन नंबर 3. The words Satyamev Jayate in the state emblem of India were taken from. जो सत्यमेव जयते हैं ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपनिषद। और अगर हम बात करें कि ये उपनिषद में भी कहाँ से ली गई है तो ये मुंडका से लिए गए हैं। मुंडका से लिए गए हैं सत्यमेव जयते। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। हु इज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा? गॉड ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धन्वंतरी। बात करते हैं धन्वंतरी की। तो जो धन्वंतरी हैं उनको बोला जाता था गॉड ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है। देन उनको बोला जाता था इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु मतलब लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार बोला जाता था धन्वंतरी को। इन्होंने लिखी है एक बुक जिसका नाम है धन्वंतरी निगांतु। धन्वंतरी निगांतु इनके द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं अगर हम धन्वंतरी निगांतु की तो ये ओल्डेस्ट मेडिसिन ग्लॉसरी है। मतलब सबसे पुरानी मेडिसिन ग्लॉसरी अगर कोई है तो वो है धन्वंतरी निगांतु। और इनको बोला जाता है फिजिशियन ऑफ वैदिक गॉड्स। अगर हम बात करें इन्हीं धन्वंतरी की तो इनको फिजिशियन ऑफ वैदिक गॉड्स भी बोला जाता है। मतलब वैदिक एज के जो गॉड्स थे उनके फिजिशियन बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो धन्वंतरी थे
उनको गॉड ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, फिजिशियन ऑफ वैदिक गॉड्स भी बोला जाता है, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु भी बोला जाता है, और इन्होंने लिखी थी धन्वंतरी निघंटु, जो सबसे पुरानी मेडिसिन ग्लॉसरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस्ड टू। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेदिक संहिता, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेदिक संहिता, ऑप्शन नंबर सी सामवेदिक संहिता, या फिर ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेदिक संहिता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामवेदिक संहिता। अगर हम बात करें सामवेदा की, बेसिकली जो इंडियन म्यूजिक है वो सामवेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो सामवेद में है कलेक्शन ऑफ हाइम्स, कलेक्शन ऑफ हाइम्स जो कि लिए गए हैं सकाला शाख ऑफ ऋग्वेदा, मतलब कि ऋग्वेद के जो सकाला सक्का है उससे हमने लिए गए हैं कलेक्शन ऑफ हाइम्स जो कि सामवेद में डाले गए हैं। और ये जो वर्सेस हैं, दीज वर्सेस, जो इसमें वर्सेस हैं वर संग बाय, मतलब इनको गाया गया था उद्गातर के प्रीस्ट्स ने, उद्गातर के प्रीस्ट्स ने एट सेक्रीफाइसेस, जब सैक्रिफाइसेस होती थी उस टाइम पे इसके जो वर्सेस हैं उनको गाया जाता था, उद्गादर के प्रीस्ट गाते थे सैक्रिफाइस के टाइम पे इन वर्सेस को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, Who among the following was the pioneer of yoga? योगा किसने एक तरीके से प्रमोट करा था, योगा को किसने स्टार्ट करा था, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर ए पतंजलि इसका राइट आंसर है। और अगर हम बात करें पतंजलि के बारे में, तो जो पतंजलि है उन्होंने लिखी थी योगा सूत्रास, योगा सूत्रास लिखी थी पतंजलि ने। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं हु रॉट योगा सूत्रास, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वॉज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ए कल्हाना, बी मैत्री, सी कालिदासा, या फिर डी पनिनी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पनिनी। अगर हम पनिनी की बात करें तो इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, अष्टाध्यायी लिखी थी। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हु रॉट अष्टाध्यायी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पनिनी, जिनको एक तरीके से फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज बोला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विथ इज रिलेटेड टू। मनुस्मृति कौन से सब्जेक्ट से डील करती है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉ, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉ। बात करें अगर हम मनुस्मृति की, तो जो मनुस्मृति है उसको हम मानव धर्मशास्त्र भी बोलते हैं, मानव धर्मशास्त्र भी बोलते हैं। और ये जो मनुस्मृति या फिर जो मानव धर्मशास्त्र है उसको एक तरीके से फाउंडेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिंदू लॉ बोला जाता है। मतलब कि जो ये मनुस्मृति है उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ एंशिएंट
हिंदू लॉ, फाउंडेशन ऑफ एंशियंट हिंदू लॉ भी बोला जाता है मनुस्मृति को, और उसका दूसरा नाम है मानव धर्म शास्त्र, और ये डील करती है लॉ लैंग्वेज से, लॉ सब्जेक्ट से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया वाज, कौन से ऐसे सेज थे जिन्होंने आर्यन कल्चर को साउथ इंडिया में प्रमोट करा था, साउथ इंडिया में उसका बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से उसको स्प्रेड करने में हेल्प करी? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए यज्ञवल्क्य, ऑप्शन नंबर बी वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी अगस्त्य, ऑप्शन नंबर डी विश्वामित्र। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगस्त्य। बात करते हैं अगस्त्य की, तो ही वॉज द फर्स्ट वन, जो अगस्त्य थे, ही वॉज द फर्स्ट वन टू राइट द ग्रामर ऑफ तमिल लैंग्वेज। ही वॉज द फर्स्ट वन टू राइट द ग्रामर ऑफ तमिल लैंग्वेज। मतलब जो ये अगस्त्य ऋषि थे, ही वॉज द फर्स्ट वन टू राइट द ग्रामर ऑफ तमिल लैंग्वेज, एंड इन्होंने साउथ इंडिया में आर्यन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा था, आर्यन कल्चर और साथ में आर्यन लिटरेचर को बहुत ज़्यादा ही प्रमोट करा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है, फ्रॉम वेयर द फेमस गायत्री मंत्र हैज़ बीन टेकन। जो गायत्री मंत्र है उसको हमने कहाँ से लिया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद एंड ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। जो गायत्री मंत्र है उसको ऋग्वेद से लिया गया है, उसको ऋग्वेद के 3rd मंडल से लिया गया है, 3rd मंडल से लिया गया है, 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा से हमने गायत्री मंत्र को लिया गया है, और इसको हम सावित्री मंत्र भी बोलते हैं। एक मिनट, इसको हम सावित्री मंत्र भी बोलते हैं, सावित्री मंत्र भी बोलते हैं हम गायत्री मंत्र को। और इसको हम सावित्री मंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मंत्र है ये डेडिकेट किया गया है सावित्र को, जो कि एक सन गॉड है, सन डाइटी है। तो इसको हम गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी बोलते हैं, और ये ऋग्वेदा के 3rd मंडल से लिया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेदा। ये थे आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जिसमें हमने वैदिक एज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।